मुंबई में नेवी के स्टाफ को किया गया सम्मानित। आईएनएचएस अश्विनी के स्टाफ पर की गई पुष्प वर्षा, विक्ट्री साइन दिखाकर किया अभिवादन। इंडिया गेट पर भी सेना के विमानों ने किया फ्लाई पास्ट। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल के बाहर सेना के बैंड दस्ते ने बजाई बीन की धुन। कोरोना वॉरियर्स मेडिकल स्टाफ का किया सम्मान। त्रिवेंद्रम में वायुसेना ने किया फ्लाई पास्ट। अस्पताल पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा, मेडिकल स्टाफ ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। चंडीगढ़ में सुखना झील के ऊपर से सेना ने C-130 प्लेन के जरिए किया फ्लाई पास्ट। कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकी मुठभेड़ में सेना के 2 अफसरों समेत 5 शहीद। शहीद होने वालों में 1 मेजर और 1 कर्नल, 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 SI भी शामिल। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, दोनों विदेशी नागरिक। हंदवाड़ा में एक घर में छिपे थे आतंकी, सेना ने ब्लास्ट करके उड़ाया घर। कई घंटे चली सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी। आज तक पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, अभी और फैलेगा कोरोना संक्रमण, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। दिल्ली के सभी 11 जिले को रेड जोन में रखने से सहमत नहीं है सीएम केजरीवाल ने कहा। 97 कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी दिल्ली को खोलने की केंद्र से करेंगे अपील। केजरीवाल ने कहा कोरोना संकट में दिल्ली के रेवेन्यू पर पड़ा बड़ा असर। सीएम केजरीवाल ने कहा दुनिया भर में है कोरोना का संकट, भारत में सिर्फ तबलीगी जमात पर नहीं फोड़ सकते इसका ठीकरा। दिल्ली में सीआरपीएफ मुख्यालय का कर्मचारी कोरोना से संक्रमित, सैनिटाइजेशन होने तक बंद रहेगा मुख्यालय। सीएम योगी ने कोरोना संकट पर अधिकारियों संग की बैठक, लिया अपडेट, भविष्य की बनी रणनीति। नासिक से 840 मजदूरों को लेकर लखनऊ पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस 32 बसों में यूपी के अलग अलग हिस्से में होंगी रवानगी। स्पेशल ट्रेन से प्रयागराज के जम्मू निकले जवान, ट्रेन में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। कोटा से 800 छात्रों को दिल्ली लाया गया, 40 बसों से लाए गए सभी छात्र। कोरोना काल में धार में हुआ अनोखा जयमाल, दूल्हा दुल्हन ने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए एक दूसरे को डंडे के सहारे पहनाए वरमावल। देश में थम नहीं रहा कोरोना का कहर, अब तक सामने आए 39,980 केस, 1301 लोगों की जा चुकी है जान। अब तक 10,633 लोगों ने कोरोना से जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 790 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या 12,296 तक पहुंची, 521 मरीजों की मौत। गुजरात में संक्रमितों की संख्या 5,000 के पार, 24 घंटे में 26 नए मरीज, अब तक 262 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4,000 के पार, अब तक 64 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 159 नए मरीज, कुल संक्रमितों की संख्या 2,487 तक पहुंची। आगरा में 36 नए मरीजों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 533 तक पहुंचा। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 231 नए मामले, राज्य में अब तक 2,757 संक्रमित। मध्य प्रदेश में 2,846 कोरोना के केस, अब तक 151 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 2,770 केस, 65 पीड़ितों की हो चुकी है मौत। राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप पर उठाए सवाल, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर जताई चिंता। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर लगाया रोजाना झूठ बोलने का आरोप, बोले डेटा सुरक्षा के लिहाज से मजबूत है ऐप। अब सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा जरूरी, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। ममता बनर्जी राज्यपाल धनखड़ की चिट्ठी के जवाब में लिखी 13 पेज की चिट्ठी, राज्यपाल पर लगाया कोरोना संकट के बीच सत्ता हड़पने का आरोप। ममता की चुनौती, सरकार का कुछ नहीं कर सकते राज्यपाल, धनखड़ ने किया ट्वीट, जल्द दूंगा जवाब।